हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ कुलदीप मिश्रा। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जूम को कैसे यूज़ करें, जूम को सेफली कैसे यूज़ करें, ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम आज बात करते हैं जूम की कुछ एडवांस सेटिंग्स के बारे में और उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसका। हमने लास्ट बार हमने जो क्लास बनाई थी, जो हमने क्लास शेड्यूल करी थी, वो टेस्ट था। हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कैमरा चालू कर लिया। मैंने आपको बताया था कि कैमरा चालू करने के लिए यहाँ से हम जाकर के कैमरा ऑन करेंगे। तो आपने शायद उम्मीदन देखा होगा, यहाँ पे मैंने आपको सेटिंग के लिए भी बोला था वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे। तो आप यहाँ पर जाने के बाद वर्चुअल बैकग्राउंड सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको जो भी ठीक लग रहा है आप उसको ले लें, राइट। तो आपने उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम वापस आते हैं। अब हम स्क्रीन शेयर मोड पर लाते हैं। अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि आप क्या स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करें। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। जैसे आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको ये आपका कंप्लीट जो स्क्रीन है वो आपके स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। यहाँ जाने के बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था एनोटेशन कैसे ऑन ऑफ करते हैं। डिसेबल एनोटेशन कर देंगे तो आपके जो पार्टिसिपेंट्स है वो कभी भी कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। सो नेम, अगर कोई जो नाम लिख रहा है उसका नाम लिखना चाहें, जो भी एनोटेशन कर रहा है, जो भी राइट डाउन कर रहा है, उसका नाम अपने आप आने लगेगा कि कौन लिख रहा है। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे चैनल पर आपको दिख रहा होगा लाइव ऑन फेसबुक, लाइव ऑन यूट्यूब, अलग अलग हमारे पास कस्टमाइज लाइव, ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं। अब आप जब चलाते होंगे तो आपको दिखाई नहीं देता होगा। तो अब हमें यही जानना है कि ये एनोटेशन दिखता कैसे, ये हम इसको कर कैसे पाते हैं। तो हम उसके बारे में बात करते हैं और उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि वो किस तरह से हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो हमने नॉर्मली क्या किया, अपना सबसे पहले आप ब्राउजर ओपन करें। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप जूम लिखें, zoom.com, राइट। एंटर किया। तो इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि पहले तो अटेंडेंस कैसे लेते हैं। दूसरे नंबर पर हम सीखेंगे यहाँ पे कि हम किस तरह से अटेंडेंस के साथ साथ हम कैसे लाइव और यूट्यूब पे लाइव और फेसबुक पे लाइव कैसे जाते हैं, ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या करें, साइन इन कर लें। तो मैं अपना आईडी पासवर्ड लिख देता हूं और मैंने ऑन किया। जैसे आप लॉगिन होंगे उसके बाद आपको वहां पे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पे देखिए सेटिंग दिखाई दे रही है, आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं, मीटिंग की है, फिर आगे। तो यहाँ पर आप जब कैसे लाइव करें, कैसे आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइव जाएं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, मीटिंग इन एडवांस। एडवांस में गए, आप यहाँ आएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लाइव करने के लिए ऑप्शन आएगा कि आप लाइव करना चाहते हैं। जनरली ये बंद रहता है। जब आप ये बंद रखते हैं तो आपको यहाँ दिखाई दे देता है। आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पर करें अलाउ लाइव स्ट्रीमिंग मीटिंग। आपने जैसे सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पर फेसबुक में करना है, फिर आपको वर्क प्लेस में बाई फेसबुक करना है, यूट्यूब करना है, कस्टमाइज लाइव करना है। मैंने सारे को क्लिक कर लिया। अब आपको अपने आप वो ऑप्शन दिखाई देने लगेगा जो ऑप्शन मेरे में आपको दिखाई दे रहा था कि आप कैसे लाइव कर पाएंगे, राइट। आप वहां से लाइव होकर के देख पाएंगे। अब उसके बाद अगला, यहां तक तो ठीक था। अगर आप चाह रहे हैं कि आप मीटिंग में कुछ भी और चेंजेस करना चाहते हैं, आप मीटिंग के थ्रू आप यहाँ सारे चेंजेस देख लें। आपको जो भी चेंजेस लगते हैं आप यहाँ से चेंजेस करके देख लें। उसके बाद वेटिंग रूम एनेबल करना है, वो ईमेल नोटिफिकेशंस के बारे में बात करनी है, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आती हैं। ठीक है। उसके बाद अगला टास्क, हम वापस आते हैं मीटिंग ऑन करने के बाद। अब आपके लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि सर हमारा जो अटेंडेंस हुआ था वो कैसे है, अटेंडेंस कैसे लें। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप रिपोर्ट पे जाएं, रिपोर्ट पे क्लिक करें। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यूसेज में जाएं। अब आप देखें जितनी क्लासेस आपने अभी तक ली हैं वो सारी क्लासेस यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। कौन सी क्लास, कितनी क्लास, क्या उसका मीटिंग आईडी रहा, क्या यूजर नेम रहा, कितने बजे क्लास हुई, कितने पार्टिसिपेंट्स आए, वो सारी चीजें यहां दिख रही है। अगर मान लीजिए मुझे पहले वाले का देखना है, मैंने क्या किया, यहां पे क्लिक किया। यहां पर कितने पार्टिसिपेंट्स थे वो यहां पर आपको दिख रहा है। कितनी देर तक वो रहा उस क्लास में, कितनी देर के लिए आपकी मीटिंग थी, वो सब आप सारी चीजें यहां से देख सकते हैं।
कौन कितनी देर के लिए रहा, 7 मिनट 8 मिनट, कितनी देर क्लास में कौन रहा, वो आपको यहाँ से सारी चीजें आती हैं। आप डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हैं, डेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको किस डेट के लिए चाहिए। मैंने क्या किया, 6/7/2020 से 6/8/2020 तक का डेट है। अगर आप इसे कन्वर्ट करना कर चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपना डेट चेंज कर सकते हैं। पुराने डेट में जाना चाहते हैं, आप पुराने डेट में चले जाएं, आप 3 पे जा सकते हैं। आप तब तक का सर्च करें तो आपको और बहुत सारे जितनी भी आपकी क्लासेस हुई होंगी वो सारी क्लासेस आपको यहाँ आ जाएंगी और आप उन पूरी क्लासेस को देख पाएंगे। अब देखिए हमारे पास सारी क्लासेस दिखाई दे रही हैं कि किस क्लास में कितने बच्चे कितने टाइम पर आपके पास आए। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, टोटल अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे एक्सेल शीट चाहिए, तो आप सिंपल से कहाँ जाएं, एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट करेंगे आपका पूरा फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा और वो एक्सेल शीट को आप डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे कितने आपकी देर के लिए क्लास के लिए आए और आप यहाँ से वो सारी चीजों को आप मॉनिटर कर पाएंगे। तो हमने अभी जो देखा, हमने देखा पहले यूट्यूब पर कैसे लाइव होंगे, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम जो है फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं और हम अपना अटेंडेंस कैसे देख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमने देखी जो तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जूम में, कि हम उसे कैसे कर पाते हैं और कैसे देखते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि बताया कि कैसे हम अलग अलग सेटिंग्स करते हैं। मेरे पास लाइसेंस वर्जन है जूम का, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तभी भी आप ये सब काम कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ यहाँ पर लॉग इन करना होगा। आप लाइसेंस लेने के लिए भी जूम में आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के लाइसेंस हैं। आप 100 यूजर के लिए अल्टीमेट टाइम के लिए चाहिए होते हैं तो उसका अलग रेट है। फिर उसके बाद जब आप 300 यूजर के लिए जाते हैं तो आपको कई बार परेशानी होती है। 300 यूजर में जाने के बाद आपको बहुत सारा अमाउंट मांगता है वो, जो कि 10 यूजर के लिए मांगता है। वहीं पर एक नई चीज आती है, वो आता है वेबिनार और कॉन्फ्रेंस। वहां पर 500 यूजर के लिए वही चीज आपको आसानी से बहुत ही कम में पैसे में मिल जाएगी, जो आपको 13-14 हजार में मिलने वाली थी वो 4-5 हजार में आपको मिल जाती है। तो आप वहां पर जाकर चेक करें और अपना आप लाइसेंस ले सकते हैं। आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छी चीजें देखनी है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट कंफर्टेबल सबसे कम बैंडविड्थ पर चलने वाला और सबसे यूजर फ्रेंडली जो है हमारा ये प्लेटफॉर्म होता है। और है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास, गो टू मीटिंग है, गूगल मीट है, टीम है, जूम है, फिर उसके बाद ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन सबकी बैंडविड्थ ज्यादा लगती है, इसमें बैंडविड्थ कम होती है। तो आसानी से आप सारी चीजों को देख सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, आप अपने प्रोफाइल पे जाएं। प्रोफाइल में जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे अपनी फोटो लगा रखी है, आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेंज में जाकर के अपनी फोटो चेक कर सकते हैं। जब आप वीडियो बंद करेंगे तो आपका फोटो आने लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊं और मैं आपको दिखाता हूं, तो आप जैसे ही वीडियो बंद करेंगे तो आपकी फोटो आपके सामने आ जाएगी। आपने मीटिंग आईडी दी हुई है तो आप यहां से भी चेंजेस कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को बदल सकते हैं। तो आपके प्रोफाइल में आपकी फोटो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मीटिंग्स जो आपने शेड्यूल करी हैं वो सारी मीटिंग्स यहाँ से आती हैं। तो आपको सारा जो भी डेट होगा वो सारे डेट यहाँ से स्टार्ट और डिलीट कर सकते हैं। फिर आपके रिकॉर्डिंग्स जो आपने करी है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। अब आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप उसे सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हैं आपने क्या क्या रिकॉर्ड किया क्लास में। फिर उसके बाद आपके पास जो सेटिंग्स हैं उन सेटिंग्स में अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया, सेटिंग में हमारे रिकॉर्डिंग में, मैं अगर रिकॉर्डिंग में जाऊंगा तो मैंने यहाँ पे अलग अलग जो रिकॉर्डिंग्स है उनको देख सकते हैं। एनेबल पर्सनल मीटिंग आपने एनेबल कर रखा है, मैं रिकॉर्डेड कर रखा है ऑडियो फाइल को। फिर उसके बाद आप जितनी भी सेटिंग्स हैं आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थंबनेल की चेंज करना, अगर मैं अपना मीटिंग बंद करता हूं जब, तो मुझे कितने लोगों ने चैट में क्या लिखा है उसका मुझे टेक्स्ट दिखाई देता है, किसने एनोटेशन चालू किया था उसका नाम आता है। तो आप सारी सेटिंग्स यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्प्ले पार्टिसिपेंट्स के नेम के साथ आना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सारे चेंजेस कर सकते हैं और ये सेटिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिक्योर क्लास लेने के लिए। तो हम वापस आते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं और हमारा ये स्टार्ट हुआ। बाकी सारी चीजें हमने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था किस तरह से हमें एनोटेशंस को यूज करना। बहुत पिछली बार हमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि एनोटेशंस को हम जो है टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, इरेज करने के लिए लिखा है, कलर चेंज करना था आप यहाँ से चेंज कर दें, कुछ भी लिखा है उसको अंडू करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी लिखा है उसको पूरा क्लियर करना है तो आप यहाँ से पूरा क्लियर कर सकते हैं। जो भी ड्राइंग है सारी ड्राइव सेव हो जाएगी, सारी ड्राइंग्स जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई एनोटेशंस है आपको उसको बंद करना है तो आप यहाँ पर जाएं और उसके बाद आप डिसेबल कर दें, तो कोई भी पार्टिसिपेंट्स नहीं एनोटेशन चला पाएगा। अगर कोई पार्टिसिपेंट चला रहा है तो उसका नाम शो करना चाहते हैं तो उसका नाम शो हो जाएगा। और बाकी जो आपको पैनल जो मैंने वहां से स्टार्ट किया, फेसबुक लाइव दिखाई दे रहा है, यूट्यूब लाइव दिखाई दे रहा है, कस्टमाइज लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई दे रही है, आप यहाँ से जाएं। अब मान लीजिए मैंने जो सेटिंग करी थी, अब मुझे फेसबुक लाइव पे जाना है तो क्या करना है, मैं यहाँ पे आया, फेसबुक लाइव पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने फेसबुक लाइव पे क्लिक किया, अब हमारा नेट चालू होगा और हमें फेसबुक आईडी पे आईडी पासवर्ड देने की बात करता है। आप अपने पेज का या अपना पर्सनल आईडी पासवर्ड यहां पर दे दें, आईडी लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दें, आप स्टार्ट कर दें। आपका जो क्लास चल रहा है उसकी स्ट्रीमिंग वहां होने लगेगी। उसके बाद हम वापस आते हैं। अब मुझे अगर यूट्यूब में जाना है तो सिंपल सा यहीं से जाएंगे मोर पे और हमने यूट्यूब पे क्लिक किया।
सेम वही काम जो आपने वहां किया था, यहाँ यूट्यूब पे आएंगे तो यूट्यूब चैनल का आपको आईडी पासवर्ड देना है। आप अपने यूट्यूब का चैनल का आईडी पासवर्ड देंगे तो आपकी ये जो क्लास चल रही है या जो आपका सेमिनार चल रहा है, आपका जो भी जूम पे चल रही है, वो चीजें अपने आप उसमें सीधे सीधे कन्वर्ट होकर चली जाएंगी। राइट, ये मेरा यूट्यूब पे आ रहा है, मैंने इस पे सेलेक्ट करना है तो हमारा क्लास सीधे सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले नंबर पर हमारा किस तरह से हम अटेंडेंस ले पाएंगे, दूसरे नंबर पर हम किस तरह से यूट्यूब पे चैनल बना सकते, चैनल पे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कैसे यूट्यूब पे लाइव जा सकते हैं, फेसबुक पे कैसे लाइव जा सकते हैं, ये आपने ठीक से समझा होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन।